Solution Talk. वेलकम टू सोल्यूशन टॉक विद डॉक्टर रे। गुड मॉर्निंग सर। आज आपसे 1 साल बाद मुलाकात हो रही है और हमने 1 साल पहले ये विचार किया था हम एक शो निकालेंगे जिसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। सर आपका नाम काफी ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे पब्लिक के हिसाब से, और साथ ही साथ जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी जुबान पे सिर्फ आप ही का नाम था और सबको ये भी लग रहा था दैट यू आर गोइंग टू गेट द टिकट। बट सर ऐसा क्या हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? टिकट मिलना या ना मिलना पार्टी का दायित्व है और वो डिसाइड करती है कि किसको टिकट दिया जाए या ना दिया जाए। सो इसके बारे में शायद मुझे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये सवाल पार्टी के लिए, और पार्टी ने कुछ वजह होगी जिसकी वजह से टिकट मुझे ना देकर किसी और को दिया। सर आपको नहीं लगता कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है या किसी ने मिसगाइड किया है आला कमांड को, जिस वजह से आपको टिकट नहीं मिली और किसी और को मिल गई? देखिए, मिसकम्युनिकेशन और मिसगाइडेंस तो राजनीति का हिस्सा है। चाहे एक ही पार्टी से सारे दावेदार हों, लेकिन हर आदमी एक दूसरे से कंपटीशन करता है, लड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद वो कंपटीशन एथिकल नहीं है और इसी का नाम राजनीति है। जहाँ तक मेरे लिए भी एक लर्निंग फेज़ है, क्योंकि मैं तो सिर्फ काम कर रहा था। मैं जब VRS लेके लखनऊ आया तो इस सोच के साथ आया था कि मुझे समाज को वो वापस देना है जो मैंने समाज से पाया है। इन 25 सालों में 30 सालों में जो मैं लखनऊ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और फिर यहाँ से सीख कर दिल्ली गया और वापस जो भी एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभव से और शिक्षा से सीखता है। तो मैंने बहुत कुछ किया था। मैंने ना सिर्फ पढ़ाई करी बल्कि MBA फाइनेंस किया सरकार में रहते हुए, फिर डॉक्टरेट की, ऑलरेडी डॉक्टरेट्स ली, TV चैनल्स पे बैठा, बुक्स लिखी, एकेडमिक्स में आगे बढ़ा। इसके अलावा भी सरकार में रह के, ब्यूरोक्रेसी में रह के पॉलिसीज़ बनाई और वो समझ डेवलप हुई कि कहाँ जनता और सरकार के बीच में एक गैप होता है। उस गैप को दूर कैसे किया जाए, ये सोच कर और इस सोच के साथ एक ऐप बनाया। मुझे लगा कि शायद मैं समाज और जनता के लिए कुछ बड़ा करूँगा, और इस सोच के लिए और इस सोच के साथ मैं लखनऊ में आया था। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स की जहाँ तक आपने बात करी और मिसकम्युनिकेशन की बात करी, ये अपनी जगह है, क्योंकि मुझे भी सुनने में आया था कि मुझे लोगों ने बताया कि मैं बाहरी हूँ, जबकि हकीकत ये है कि मेरा जन्म स्थान लखनऊ है। मैं लखनऊ कुंडी रकाबगंज में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। एजुकेशन मैंने ग्वालियर मॉन्टेसरी स्कूल, फिर जुबली इंटर कॉलेज, फिर DAV, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ली। हाँ, ये 25 सालों से मैं यहाँ नहीं था, लेकिन आप अगर अपने घर, अपनी जड़ों से दूर हो जाते हैं, इसका मतलब घर से दूर नहीं हो जाते हैं। और इसी सोच के साथ मैं वापस भी आया। तो मैं इस तरह का मिसकम्युनिकेशन ज़रूर हुआ कि मैं बाहरी हूँ, और शायद ये उनका डर था दूसरे लोगों का कि शायद मैं कुछ बेहतर और अच्छा कर पाऊँगा। तो कोशिश थी लोगों की कि मिल के पहले श्रीवास्तव को हटाया जाए ताकि चीज़ें आसान हो पाए, ऐसा लगता है मुझे। जी सर जैसे आप बता रहे हैं, हमारे मतलब मेरा भी खुद का भी मानना है कि एक पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए और यही सबका मानना है। पर सर आपको इस बार टिकट नहीं मिली, उसका हम बिल्कुल दुख है। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि जिनको अभी टिकट मिली है वो जो व्यक्ति है उनको यहाँ पे कोई भी नहीं जानता है, उनका बिल्कुल जीरो, उनका कोई काम किसी से जीरो कनेक्शन है, फिर भी उनको टिकट मिली गई? और साथ ही साथ में सर मैं ये भी जैसे लोग मुझे बता रहे हैं, यहाँ के लोगों से मेरी जो बात हुई है उस हिसाब से सर आपने कुछ महीनों में वो काम करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाता है। आपने वो काम किया है सर। देखिए, हमारे काम करने की स्पीड ज़्यादा होती है। सरकार का आदमी हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है, और चूँकि मुझे भी लोग, वहाँ भी लोग इसी नज़रिए से जानते थे, क्योंकि
मेरे काम करने की क्षमता और स्पीड दूसरों की वनस्पति थोड़ी ज़्यादा है। और 4 महीने से, वैसे तो मैं लखनऊ में 1 साल से हूँ, लेकिन 4 महीने में मैंने रात दिन एक करके बहुत कुछ किया। सोशल मीडिया के थ्रू मैं बहुत एक्टिव रहा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू एक्टिव रहा। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स बनाया हुआ व्हाट्सएप में, जिसमें सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सभासद, देन बूथ लेवल के पदाधिकारी, प्रभारी और बूथ अध्यक्ष, इस तरह के कम से कम रिपोर्टर्स के, मीडिया ग्रुप के कम से कम 15 ग्रुप्स बनाए हुए मैंने। और उन ग्रुप्स के माध्यम से मेरी टीम लगातार लोगों को कुछ ना कुछ मेरे बारे में भेजती रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी की, योगी जी की जो भी स्कीम्स हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भी कार्यशाली है उसके बारे में प्रमोशन करती रही है। मैंने पब्लिक कनेक्ट और जनसंपर्क अभियान भी रखा और किया लगातार। प्रोग्राम्स भी किए गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए, मेडिकल कैंप, ई श्रम कार्ड, कंबल वितरण और तहरीक भोज और इस तरह के, वेदांती जी आए और बाइक रैली, बहुत सारी चीज़ें लगातार करता रहा। तो ये बात ठीक है कि लोग मुझे ज़्यादा जानेंगे। हालांकि मुझे टाइम कम हुआ है और जैसा मैं जानता हूँ कि अंजनी जी पिछले शायद 20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, उसी तरह शायद वक्त मैटर नहीं करता। क्या कार्यशैली है आपकी काम करने की, वो ज़्यादा मैटर करती है। और शायद उसमें कम्पीट करना मुश्किल होगा बहुत लोगों का मुझसे। सो कोई नई और बड़ी बात नहीं कि अंजनी जी से ज़्यादा मुझे लोग जाते हैं। अच्छा ही सर, लोगों के हिसाब से आप काफ़ी पैसे भी खर्च कर चुके हैं लोगों के लिए काम करने के लिए। क्या मतलब इसका फायदा आपसे ज़्यादा अंजनी जी को नहीं हुआ है? हाँ, पैसे खर्च करने के लिए मुझे लेकिन पार्टी ने नहीं बोला था। मैंने खुद अपनी मर्जी से खर्च किए, क्योंकि मेरा सोचना था, मानना था कि शायद मैं समाज को वो दूं जो समाज जिससे वंचित है। और इसी क्रम में मैंने जो ऐप बनाया वो एक बड़ा ऐप है जिसमें काफ़ी पैसा भी लगा और खर्च हुआ, क्योंकि रिसर्च से ले करके और वो समझना डोर टू डोर का, और लखनऊ पश्चिम की जो टोपोलॉजी है वो समझना, लखनऊ पश्चिम की एनालिटिक्स समझना, और उसके बाद उस ऐप के बारे में तैयारी करना और फिर ऐप बनवाना। और ऐप के लिए जो मैंने 2,500 रुपये का एक कोर्स है, और मैंने ये प्लान किया था कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को वो कोर्स घर घर पहुंचाऊंगा, लखनऊ पश्चिम की जो जनता है। तो 25 करोड़ का वो पैकेज बनता है, लेकिन ठीक है, वहाँ पर ये कोर्स मुझे इतना महंगा नहीं मिला है, लेकिन यस, उसमें पैसे मुझे खर्च करने पड़े। अब वो पैसे एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, आज नहीं तो कल लखनऊ पश्चिम की जनता को या कहीं तो यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि पैसे खर्च हुए उसमें। और मतलब 25 से 50 लाख रुपए की रकम अगर खर्च हुई है तो उसको कहीं ना कहीं यूज़ करना ज़रूरी होगा। हाँ, जो प्रोग्राम्स मैंने भाजपा के लिए किया उसका फ़ायदा अंजनी जी को ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने नहीं किया या बाकी किसी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नहीं किया, तो इसका सीधा फ़ायदा जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको लखनऊ पश्चिम से होगा। और मेरी शुभकामनाएं उनको। और अच्छा है कि उन्होंने नहीं किया तो किसी ने तो किया। हमारे चैनल पे एक लिंक शो कर रहा होगा जिसके थ्रू आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सर, एज पर एंकर मुझे जो लग रहा है कोई सिस्टम होना चाहिए टिकट के लिए, कि जैसे कि देख सकते हैं आप इतने काबिलियत है बट आपको टिकट नहीं मिली, किसी और को मिल गई जिनका काम हमने आज तक नहीं देखा। तो इसका भी सर कोई सिस्टम होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए, क्या सोल्यूशन है इसका, क्या हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और ये बात मैं मंडल के जो अध्यक्ष हैं और जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जब मैं उनसे यहाँ पर बात करता था तो भी मुझे लगता था, क्योंकि मैं समाज में सुधार के उद्देश्य से लखनऊ आया था। और चूँकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करते रहते हैं, मोदी जी की ये नीति है, और इसी नीति की कड़ी में मोदी जी ने काफ़ी सारे जो
ऑब्सोलीट लॉज थे वो रिपील किए और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और उसी रिफॉर्म्स के तहत मुझे लगता है कि शायद ये जो प्रोसेस है बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इसका एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मुझे लगता है कि सरकार में एक प्रॉपर तरीके से जब आप किसी की भर्ती करते हैं, तो यहाँ भी वही है, भर्ती हो रही है, यहाँ पर भी आप विधायक के लिए कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। सो आपको भाजपा की बात मैं क्यों करूं? अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो जनरली हर पार्टी को एक सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर 3 महीने पहले से सर्वे स्टार्ट करते हैं तो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले सर्वे स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट होनी चाहिए, एक नोटिफिकेशन होनी चाहिए पेपर के माध्यम से और वेबसाइट्स के माध्यम से, जहाँ पर एप्लीकेशंस इनवाइट करनी चाहिए और उन एप्लीकेशंस को फिर सॉर्टिंग करने के लिए अपने नीचे के लेवल के लोगों से पूछा जा सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक कार्यकर्ता बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी से बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो से अभी भी ली जाती है, लेकिन वो गलत दी जा रही है कि सही दी जा रही है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। मुझे लगता है कई बार लोग बायस्ड होते हैं, कई बार लोग शायद मनी पावर भी चलती है, जैसा मैंने सुना है, जो हर जगह ही होता है। सो बायस्डनेस है, मनी पावर है, रिकमेंडेशंस हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं, इन बेसिस पे शायद अभी सर्वे होते होंगे या रिकमेंडेशंस दी जाती होंगी। लेकिन एक प्रोसेस जो सही हो सकता है वो ये है कि अगर आप एप्लीकेशन ले रहे हैं उसके बाद अपने सबसे ग्राउंड जीरो लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनसे आप वो असेसमेंट करा सकते हैं और पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं, जिसके तहत जैसे हम लोग सरकार में करते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स की ग्रेडिंग कर दी, नंबरिंग कर दी और उन पैरामीटर्स के हिसाब से आजकल तो मतलब रिव्यूज़ भी आप देखिए तो किसी भी ऐप में और किसी भी जगह इस तरह के सिस्टम्स हैं कि पब्लिक रिव्यूज़ लिए जाते हैं। सो ये सिस्टम किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसमें दिक्कत है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है और बहुत आसान सा सिस्टम है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप 10 डिफरेंट पैरामीटर्स ले सकते हैं और हर पैरामीटर्स की आप एक ग्रेडिंग दे सकते हैं या उनकी वेटेज के हिसाब से ग्रेडिंग या नंबरिंग दे सकते हैं। उसमें मैं जहाँ तक लखनऊ पश्चिम की बात करूँ तो यहाँ पर कास्ट इक्वेशंस भी थी, तो कास्ट इक्वेशन एक चीज़ हो सकती है, कास्ट और रिलीजन इक्वेशन दूसरी चीज़, आपकी किसी की भी इंसान की उसकी क्रेडिबिलिटी दूसरी चीज़ हो सकती है, उसकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तीसरी चीज़ हो सकती है, उसका पब्लिक कनेक्ट चौथी चीज़ हो सकती है, उसका सोशल नेटवर्क पांचवी चीज़ हो सकती है, उसकी टीम बिल्डिंग कैपेसिटी और व्हाट इज़ द टीम, उसका टीम स्ट्रेंथ क्या है, वो एक और हो सकता है पैरामीटर। और इसी तरह से फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन लाने के लिए वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर पार्टी की नीतियों के साथ आदमी कितना वाकिफ़ है और कितना उसके साथ चलता है। तो इस तरह से 10 पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं। उन हर पैरामीटर्स की ग्रेडिंग और मार्किंग सबका एक सिमिलर आप दे सकते हैं कि आपको टोटल नंबर ये इसमें से मार्किंग करनी है, 10-10 नंबर के सबके दे दें। या अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कास्ट इक्वेशन ज़्यादा मैटर करती है या मेल फीमेल जेंडर इक्वेशन मैटर करती है या व्हाटएवर, तो आप उसकी ग्रेडिंग थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। वो वेटेड एवरेज उसे हम बोलते हैं, उस तरह से करी जा सकती है। और उसके बाद आप मंडल लेवल से शुरुआत करिए, मंडल लेवल से। अगर आपको लगता है और नीचे से करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप बूथ लेवल, मंडल, वार्ड लेवल या मंडल लेवल, यहाँ से आप शुरुआत करिए। और एक प्रोसेस होना चाहिए, जो एप्लीकेशन आई उसकी सबके पास कॉपी गई, सबसे नीचे वाला मंडल लेवल अगर है तो मंडल लेवल फॉर्मली बुलाए कैंडिडेट्स को। अगर 25 कैंडिडेट हो, 50 कैंडिडेट हो, एक एक कैंडिडेट को बुलाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, उनसे बात करें और उनसे फिर वो उनके बारे में जाके पब्लिक कनेक्ट भी करें, सोशल मीडिया चेक करें, जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को चेक करें और फिर मार्किंग करें। और फिर वो जो उसकी मार्किंग हो, उस मार्किंग के साथ, उसकी रिकमेंडेशंस के साथ जो उसे लगता है कि आगे जाने चाहिए, या उसका लेवल नहीं है कि वो डिलीट कर सके, लेकिन नगर अध्यक्ष तक जाने चाहिए। अगर नगर अध्यक्ष पे फिर उनको ग्रेडिंग और मार्किंग के बेसिस पे फिर से एक बार इंटरव्यू कॉल करना चाहिए, सेकेंड स्टेप। और उसके बाद
फिर प्रदेश पे जाना चाहिए और प्रदेश के बाद फिर नेशनल पे जाना चाहिए। और अगर इस तरह के सिस्टम्स फॉलो हों तो मुझे नहीं लगता कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो किसी भी कीमत पर हारेगा। सो एक फुल प्रूफ सिस्टम की ज़रूरत है। आज हियरसे के बदौलत या रिकमेंडेशंस की बदौलत अगर आपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए तो 100% विनिंग कैंडिडेट्स नहीं, आप तुक्के ही लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार वीटो पावर लग जाती है यहाँ पर, कई बार किसी और वजह से कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार मिस गाइडेंस की वजह से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस अगर अडॉप्ट किया जाए, जो गवर्नमेंट में भी होता है सिलेक्शन के दौरान, तो आसान होगा किसी भी पार्टी के लिए। मैं जनरलिस्टिक बात कर रहा हूँ और किसी भी पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ। सर, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे लोग अपने नेता नहीं चुन पा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं, जो सिस्टम्स आपने बताए हैं उस हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है आपको पॉलिटिकल मैनेजमेंट में होना चाहिए। जैसे कि पीके जी है, आपका माइंड जो है वो एक हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अगर सर आपको आगे कोई भी ऐसा मौका दिया जाता है या अगर आपके पास अभी कोई ऑफर आया तो आप उसको लेके क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या करना चाहेंगे उसके साथ? मैनेजमेंट का आदमी हूँ, जैसे मैंने बताया कि MBA फाइनेंस भी किया है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में ऑनली डॉक्टरेट लिए, तो मैनेजमेंट का आदमी हूँ, तो मैनेजमेंट करना ही जानता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कहा ना, ये तो बहुत छोटी सी बात, वो बहुत ब्रॉड लेवल पे मैंने बताई कि ये दिस शुड बी द प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि हाउ टू गेट द कैंडिडेट विन। सो शायद वो स्ट्रेटजी भी बहुत मुश्किल नहीं है। भाजपा करती है, बाकी पार्टीज भी करती हैं, लेकिन उनकी जो कार्यकर्ताओं की सोच और समझ है, और एक सरकारी आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में यही किया हो, उसकी सोच और समझ में बहुत फर्क होगा। सो इस तरह की स्ट्रेटजी और प्लानिंग मैंने अपने लिए तो कर रखी थी कि जहां मैं 100% घर कवर करने वाला था, उत्तरदायित्व ऐप डाउनलोड कराने वाला था, जिसमें मैंने समाज के हर तबके को इंक्लूड करने की कोशिश की है। उस ऐप के ज़रिए जैसे मैंने 12वीं तक की कोचिंग फ्री रखी थी, जिसमें कि 35 साल और उसके ऊपर के जो पेरेंट्स हैं वो कवर हो जाएं, क्योंकि वो ही वोट देते हैं। इसके अलावा जो 18 साल से 35 साल के बीच के नवयुवक और युवतियाँ हैं, उनके लिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और कंप्यूटर कोर्सेज के फ्री कोर्सेज रखे थे, जिसमें कि रोज़गार परक बन पाए वो वही हमारे वोटर्स भी होते हैं। और फिर मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कौशल विकास के लिए वो रखा था, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ और मुझे याद है कि जब मैं लखनऊ से गया था तो आई knew grammar and I could write, but I didn't have the courage, or I didn't know how to talk. So this is what I learned in being in central government and being in Delhi. So this is very important for everyone, every youngster, I suppose, because if you know English and you can speak and you are even 12th, then you can get a job very well anywhere. So ये एक चौथी चीज़ रखी थी। और इसके अलावा हमने ये भी रखा था कि बहुत से, क्योंकि घर में ये जिम्मेदारियाँ होती हैं जो एल्डरली पीपल होते हैं, कि घर की लाइट, पानी, स्वास्थ्य, रोड की सफाई या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हों तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये काम वो करें। बट उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो समस्याएं अपनी लेके कहाँ जाए। अगर छोटे लेवल के अधिकारी तक जाते हैं तो छोटे लेवल के अधिकारी की आदत होती है कि वो काम को इग्नोर करता है और करता नहीं है, जिसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। और ये जो जनता और जो सरकार के बीच का जो गैप है और जो खाई है, इसको दूर करने के लिए मैंने ऐप में एक और फीचर दिया था, जिसमें कोई भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं को चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटल हेड तक एक क्लिक के ज़रिए पहुंचा सकता है। और मैं चाहता था ये चेंज और ये रिफॉर्म आए, क्योंकि समस्या को एक्नॉलेज करना पहला स्टेप होता है किसी समस्या को दूर करने के लिए। तो पहला स्टेप जनता के लिए है कि आप समस्या को समझें और उस समस्या को बड़े अधिकारी तक पहुंचाएं। और अगर बड़े अधिकारी तक वो समस्या
पहुंच गई, जैसे चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गई, तो वो परकोलेट होके नीचे आती है और समस्या का निदान होगा। मे भी शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे, बट वो निदान होगा। तो इस तरह की चीज़ें जो मैंने ऐप के थ्रू रखी थी, मेरा टारगेट था कि अगर मैं हर घर में ये ऐप पहुंचा दूं जिसमें उनको फ्री कोर्स भी मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट मिलते। जिन भी घरों पे मैं स्टिकर लगाता और जिन भी घरों में ऐप डाउनलोड करने के लिए वो अग्री होते, वो 100% घर हमारे थे। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये स्टिकर अपने भारतीय जनता पार्टी का अपने डोर पर लगाना होगा, और अगर कोई मुस्लिम भाई है या अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का भाई है या अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति है, तो मुझे उस ऐप को वो डाउनलोड करने से मना कर देगा। सो क्लियर कट शायद कैलकुलेशन भी हो जाता है कि कितना वोट हमें मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट होगा वो जीत के प्रति आश्वस्त होगा, उसे पता लग जाएगा कि मेरी रीच कितनी है। सो ये सारी चीज़ें थी जिसको मैं करना चाहता था। नया रास्ता वो देखेंगे। और जहाँ तक, हाँ, आपने बात बोली कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की सरप्राइजिंग है कि कल ही मुझे कांग्रेस पार्टी से कुछ ऑफर मिला है, जिसमें किसी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है फॉर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग ओनली। ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ के ये काम किया जाए, और अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो शायद ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पद का लालच नहीं है और मुझे शौक है कि जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ वो फलीभूत होते दिखे। अगर मैंने कोई पॉलिसी या कोई स्ट्रेटजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट करूँ और उसका रिजल्ट निकल कर आए, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो अगर पार्टी कहेगी तो उसके लिए, नहीं तो अच्छा ऑप्शन दिया आपने कि सोच सकता हूँ पॉलिटिकल मैनेजमेंट कंपनी हो सकता है, मैं लॉन्च कर दूँ। थोड़ी राजनीति और समझनी है, ये दो बचे हुए 1-2-3 महीने में और समझ लूँगा और फिर मैनेजमेंट शुरू करूँगा। बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि 4 महीने में अगर मेरी रीच इतनी ज़्यादा है आज की, लोगों को लखनऊ में मेरी धमक सुनाई पड़ रही है, तो मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ लोगों के लिए। एक अच्छा और नया रास्ता होगा। धन्यवाद आपका ये सजेशन देने के लिए। शुक्रिया सर। आपकी बातों से यही लग रहा है कि आप काम करने निकले हैं और आप दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, सोशली आप बहुत ज्यादा काम करना चाहते हो, और आपका जैसा माइंड है, आप जैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो आपको कहीं से भी अगर ऑफर मिलता है तो आप वो जरूर करेंगे, जहां से भी आपको रास्ता मिलता है। तो सर, प्रॉब्लम भी आप ही का था, समाधान भी आप ही ने दिया, इसका शुक्रिया आपका। एंड दोबारा बताना चाहूंगी कि उत्तरदायित्व ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद।